हाल ही में लीजर पावर एंड इंफ्रा ने अपने आईपीओ की अनाउंसमेंट की है, पर अप्लाई करने से पहले कुछ की इनसाइट्स मिस मत कीजिएगा। लीजर पावर एंड इंफ्रा इंडिया के पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए पावर केबल्स, कंडक्टर्स और स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। और बात सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं है, कंपनी पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ईपीसी प्रोजेक्ट्स भी एग्जीक्यूट करती है, यानी डिजाइन से लेकर इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग तक कंप्लीट पावर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इसी इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल की वजह से कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के साथ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन से भी रेवेन्यू जनरेट करती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, कंपनी इंडियन रेलवेज की अप्रूव्ड सप्लायर है और रेलवे सिग्नलिंग एंड पावर केबल सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है। साथ ही इंडिया में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार फोकस बढ़ रहा है। अगर ये केपेक्स साइकिल कंटिन्यू रहती है तो लीजर पावर एंड इंफ्रा जैसे प्लेयर्स को इसका बेनिफिट मिल सकता है। आईपीओ की बात करें तो कंपनी 742 करोड़ रेस कर रही है। इसमें 542 करोड़ फ्रेश इशू है और 200 करोड़ है ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू का बड़ा हिस्सा बोरोइंग्स रीपे करने में यूज होगा, जिससे इंटरेस्ट बर्डन कम हो सकता है और बैलेंस शीट और स्ट्रॉन्ग बन सकती है। आईपीओ 9 जुलाई से 13 जुलाई 2026 तक ओपन रहेगा विद द प्राइस बैंड ऑफ 203 to 214 पर शेयर। FY25 में कंपनी का टोटल इनकम 1764 करोड़ से बढ़कर 2593 करोड़ हो गया। वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 40 करोड़ से बढ़कर 107 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन हर बिजनेस की तरह कुछ चैलेंजेस भी है। कंपनी का बिजनेस गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पर काफी डिपेंडेंट है। साथ ही कॉपर और एल्यूमिनियम जैसे रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़ने से मार्जिन्स पर प्रेशर आ सकता है। अब सवाल ये है, क्या इंडिया के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी में लीजर पावर एंड इंफ्रा एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी बन सकती है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग आईपीओ अपडेट्स जानने के लिए कोटक न्यू के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.